हेलो एवरीवन। मैथ्स पीजीटी पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 6 कवर करेंगे। इसमें हम लोग 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पहला प्रोजेक्टाइल मोशन पे देखे थे, एंगुलर प्रोजेक्शन निकालना था, तो इसमें एक बार रिकॉल करके दिखा लो तो आर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। और एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2 जी। याद रहेगा? बोलो एक बार। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं होगा, और यू स्क्वायर यहाँ नहीं होगा तो ये दोनों पे होगा, और ये 2 जी हो जाएगा। देख लो, ठीक है। यहाँ ये तो एक बार बीच बीच में रिकॉल भी कर लोगे, बस उतना ही तो था वो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक सॉल्व किए थे, फंक्शन पे सॉल्व किए थे, ठीक है ना। वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, ये सब सर्कल को बताए थे कि एक दूसरे का इंटरसेक्ट करता है, तो ये बस एक बार देख लो। इसी तरह से तो रिकॉल किया जाता है, ये एक बार तुरंत देख लो। ये यूलर्स फार्मूला है, तो बस ये याद रखो कि एन भी होता है, एन इक्वल टू, वहां पे एक्स का वेरिएबल -1 तो इस पे रख लिए थे। और ये क्या होगा, ग्रुप जो होता है, ग्रुप का ऑर्डर, तो इसमें हम लोग ये सॉल्व किए थे ग्रुप का लीक। उसके बाद इसका कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन निकाले थे। एक किए थे ये कर्व, एक्सेलरेशन पूछता था, और डिस्प्लेसमेंट देगा, डबल डेरिवेटिव कीजिए, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। किसी डायरेक्शन में पूछेगा तो उसके यूनिट में क्या बोले, यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कीजिए। उसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन था, इसका निकालना था। कॉम्प्लेक्स नंबर से गए थे, आसानी से सॉल्व हो गया था। उसके बाद हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, लीनियर अलजेब्रा का एक कंसेप्ट था। उसके बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व किए थे, और वो भी 2 रो और 2 कॉलम सेम हो जाएगा, 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, एक जगह डिसकंटिन्यू, एक जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस तो ऑलवेज होता है, बट डिफरेंशिएबल एक जगह नहीं होता, शार्प पॉइंट पे, अपने कर्नल पॉइंट पे, जहाँ पे मॉडुलस के अंदर का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे पढ़े थे, द कोलरॉट इक्वेशन से सॉल्व किए थे, कोलरॉट इक्वेशन। ओके, डायमेंशन किए थे तो देखो, रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का डायमेंशन ओवर रियल नंबर का 2 होता है, डायरेक्ट फैक्चुअल है, याद कर लेना। उसी तरह से ये क्या किए थे, तो इरोटेशनल कोई वेक्टर है तो उसका जब भी कर्ल निकालोगे तो वो 0 होगा। उसके बाद इसका पूछा था, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है ना, नल ये हो सकने वाला से, ठीक है ना। तो किए इसको तो ये भी 0 आ गया था। उसके बाद क्या हो गया, नॉन कम्युनिटी ग्रुप हैज एटलीस्ट कितना होता है, तो 6 एलिमेंट होता है, डायरेक्ट फैक्चुअल है, याद कर लो। अब आज का क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। क्या रहा है कि हमारे पास द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो दोनों के, इसके ये जो एक मान लो कि हमारे पास एक क्या दिया है, लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक फंक्शन मान ले, पी एफ चाहे एफ थीटा मान लेते हैं। तुमको एक आइडिया देते हैं पहले, सुनो। तुमको सम करना है एफ थीटा का मिनिमम प्लस एफ थीटा का मैक्सिमम को, यही तुमको निकालना, टारगेट ये। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है ना, एक एक मतलब साइन थीटा में तो साइन थीटा में बदलो, या कॉस थीटा में बदलो, किसी एक टर्म में बदला जाता है, ठीक है ना, ताकि तुम आसानी से कोई ना कोई, जैसे कि स्क्वायर में आ जाए, एक टर्म में आ जाए, एक एक्सप्रेशन में आ जाए, डिग्री कम होते चला जाए, मिनिमम से मिनिमम डिग्री रखा जाए, इस तरह से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया जाता है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, तुम्हारे पास एक आइडिया रहेगा कि हमको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत। चलो, तो इसको रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दो अभी। अभी तुम इस पे वर्क करो, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को फिर क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, देखना क्या आएगा। इसको भी लेके देखो, किसी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी तुमको कहे कि हम इस तरह से चल रहे हैं, तो उसकी फ्रीडम है। मैथ का तो यही है कि सॉल्व करने का वे क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो ये ब्रेक करो।
ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्म में साइन में कन्वर्ट करना है तो माइनस ही रहेगा, 2 sin² थीटा। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। अब यहां से देखो, ये कैंसिल हुआ, तो 1 + sin² थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा। यहां तक सबको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर सकते हैं, 4। अच्छा, साइन के पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 के पावर 2, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो ना, अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इन एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, तो इसको यूज करते हैं, माइनस इसको भी यूज करो। यहाँ होल स्क्वायर करोगे ना तो तुमको आइडिया लगेगा। ये ले लो 1/2, ये 1 हो गया, और यहाँ साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं? ठीक है, अब सुनो, ये पूरा एक्सप्रेशन को हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो यहां से हाफ क्या करो, बोलो। कोई दिक्कत हो रहा है? अभी तक तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये रहा, देखो ये 1, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक और काम कर सकते हैं कि मान लो यहाँ 2 लिखते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ 2 लिख के यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, तब ना 2a भी होगा। ओके, तो ये करो, फिर यहाँ से क्या कर सकते हो, 1/2 अपने से क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये जाने का कोई इस तरह से नहीं जा रहा, हम सोचे कि इसको यूज कर ले, कोई नहीं, अब ये करते हैं। तो अब माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2। सुनो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आसानी से समझ जाओगे, ये यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर तुमको दिख जाएगा। ठीक है, चलो बताओ तो अब क्या होगा, 4 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा माइनस 1/2। आई थिंक ये क्लियर होगा यहाँ तक। माइनस को 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/4 तो 3/4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, लिख देते हैं अभी, सॉरी सॉरी, 1/4, ये 4 हो गया, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3/4, कांस्टेंट को सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यहां से देखो ये सब चीज अब हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखो एक्सप्रेशन जो है 3/4 प्लस का, इसको सॉल्व करो, इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin² थीटा माइनस 1/2। बोलो कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला याद करो कि 1 - 2 sin² थीटा इक्वल टू होता है cos2 थीटा। एक्सप्रेशन को कम करना होगा, तो इससे क्या मिलेगा तुमको, तो बोलोगे कि, या इसको देखो, इसका स्क्वायर है ना, तो इसको एक्सचेंज तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है किसी का तो एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। अरे 3 का स्क्वायर करो, या -3 का स्क्वायर करो, या +3 का स्क्वायर, बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ से माइनस निकाल के दिए, माइनस निकाल के स्क्वायर कर दिए, खत्म हो गया। अब बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 3/4, ये हो जाएगा cos²2 थीटा/4 हो जाएगा। ये रहा हमारा फाइनल। अब यहां से तुम आसानी से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, बोलो। तो F फॉर, ठीक है, फॉर F थीटा मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, थीटा कितना भी रहे, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है।
ओके। अब फॉर एफ थीटा मिनिमम के लिए, तो देखो ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर करना है तो तुम क्या ले लो, माइनस लोगे तो स्क्वायर करके +1 हो जाएगा, तो फिर दिक्कत कर जाएगा। हमको ज्यादा से मिनिमम करना है तो ये पूरा टर्म को जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए ऊपर वाले को जीरो कर दो, कितना एंगल है ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये याद समझ लेना हमेशा की तरह। ठीक है, क्या नहीं समझे, एक से cos थीटा का कोई भी एंगल हो, यहाँ ये हुआ, स्क्वायर ले लोगे किसी चीज का तो ये 1 हो जाएगा, किसी का स्क्वायर करोगे तो वो 0 हो जाएगा, निगेटिव थोड़ी रहेगा। यहाँ से बोल रहे हैं, हमेशा याद रखोगे, किसी स्क्वायर कर दोगे तो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, देखो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 4 है ना, ये 4 हो गया, ये 3/4 हो गया, प्लस ये 1/4, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 0। ये क्या हो जाएगा, देखो 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 आ गया, ये क्या हो गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, तो दोनों का सम करना है, तो रिक्वायर्ड सम एफ थीटा मैक्सिमम, मैक्सिमम एफ थीटा मिनिमम 4 + 3 = 7। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हमारा 4 है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये एरिया पे है, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी एरिया इनसाइड द सेंटर, सेंट्रोइड कह रहे हैं, द एरिया इनसाइड द कार्डियोइड, ठीक है ना। आर आर इक्वल टू इसमें दिया है A1 + cos थीटा, एंड आउटसाइड में, आउटसाइड ये बात इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है, द सर्कल आर इक्वल टू ए इज, तो देखो आर का वैल्यू एक बार ये दिया है, एक बार ये दिया है, और तुम्हारा जो दिया है फिगर, कार्डियोइड दिया है, कार्डियोइड, तो कार्डियोइड हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, लिख लेते हैं ना गिवन, ताकि आसानी हो जाए, A × 1 + cos थीटा, ये एक आर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि देखो, एक तो इनको डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं, ओके। डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक दूसरे के दो कर्व कभी भी डायग्राम बनाओगे तो उन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व किया जाता है, ये पता है कि दो कर्व रहेगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, A = A1 + cos थीटा, तो अब बताओ दोनों को इक्वेट किए, दोनों आर को, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 + cos थीटा आ जाएगा, फिर cos थीटा = आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, अब देखो cos थीटा = 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, थीटा तुम्हारा क्या होगा, थीटा तो हमारा, एक बात बताओ, थीटा हमेशा क्या होता है, बताओ, थीटा हमेशा -π से लेकर पाई के बीच में होता है, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा थीटा हमारा +-π/2, थीटा जो होगा इस केस में -π से लेकर पाई होगा, ठीक है, या तो तुम इधर से चलो या तो इधर से चलो, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब सुनो, अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं, तो डायग्राम बनाओगे ना तो देखो सर्कल बोला, देखो एक तो है कि R = A दिया है और R = A दिया है, तो एक कार्डियोइड तो तुमको ये पढ़ोगे, ये रहा,
और ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सर्कल बनाना है, ठीक है ना। इसी को कट करते हुए एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये सर्कल रहा। ओके, ठीक है, ये रहा। अब तुमको जानते हो एरिया जो पूछा है, एरिया तुमसे जो पूछा है आउटसाइड पूछा है। आउटसाइड कहने का मतलब क्या हो गया, यहां से इस एरिया को बात कर रहा है वो। ये जो येलो कलर कर रहे हैं इस एरिया का बात कर रहा है वो। ये रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है। अब इन दोनों के आउटसाइड कौन पोर्शन होगा, कार्डियोइड का आउटसाइड पोर्शन कौन होगा, ये बताओ, तुम ही बताओ ना। तुम कहोगे कि कैसे सर, तो देखो ये चीज कार्डियोइड यहाँ, ये वाला पोर्शन तो अंदर है सर्कल का, तो सर्कल के बाहर वो पूछा है, देखो ना। आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ए, मतलब कोई एक ऐसा सर्किल हो जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, उस सर्कल के, देखो एक क्वाड्रॉइड बनाए, ये बना हमारा। ये देखना इसका क्वाड्रॉइड का हमेशा ये वाला बनता है, ठीक है ना। ऐसे ये सीखते हैं कि कब बनता है, ऐसे तुम इसको क्या करो, अभी के लिए फैक्चुअल याद रखो, ठीक है ना। ये खुद कुछ एक प्रोसेस होता है, ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग में हम लोग कवर करते हैं। उसमें हम सिखाते हैं अच्छे से, बहुत सारा एंगल लेना रहता है, ठीक है ना, सिमेट्री देखना रहता है। थीटा की इक्वल टू माइनस थीटा पुट करना रहता है, तो अगर सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो ये सिमेट्री हो, तो ये सिमेट्री है। देखोगे ना, इवन फंक्शन है ये। थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो यही एक्सप्रेशन मिलेगा, इसीलिए ये सिमेट्री दिख रहा है। अब बट ये ऐसे इधर मूव क्यों हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है, इधर से इधर क्यों नहीं हो रहा, तो माइनस लगा दूं तो ये इधर से इधर हो जाएगा। बट ये अभी हम नहीं जा रहे हैं, तुम ये मान लो कि ये वाला पोर्शन का ये डायग्राम होता है कार्डियोइड वाला, ठीक है ना। कार्डियोइड वाला ये याद रखोगे, बाकी सर्कल एक ऐसा लेना है जिसका रेडियस क्या हो, 1 है और सेंटर 0 0 हो, ये क्लियर हो गया। अब इसके ये इनसाइड पोर्शन है सर्कल से घिरा हुआ, सर्कल से जो घिरा हुआ नहीं है ये है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, एरिया होगा। यहां तक बात क्लियर है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सिंपल है कि इस एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तो ये लॉजिक है कि सर्कल के एरिया में से, ठीक है ना, सर्कल के क्या, या क्वाड्रॉइड के एरिया से सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कर्व जैसे ले सकते हैं, जैसे इस तरह से भी एक ले सकते हैं कर्व, है कि नहीं, कर्व इस तरह से भी ले सकते हैं। अब यहाँ स्ट्रिप लेना पड़ेगा, डबल इंटीग्रल का यूज करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है ना। स्ट्रिप लेंगे तो स्ट्रिप जिसके परपेंडिकुलर लेते हैं, एक का पैरेलल होता है। तो चीजें को समझने का आइडिया रखते हैं, मतलब ये तो पहले रिक्वायर्ड एरिया समझो, बाकी हम फिर आपसे आराम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, परेशान नहीं हो। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे अब। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए एक्सप्रेशन तुमको बना के देते हैं, बाकी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, तो अब हम π/2, सर्कल देखो, सर्कल को क्या लोगे, सर्कल हमेशा क्या लोगे, 0 से पाई, 0 से पाई लोगे ना, π/2, 0 से π/2 लोगे, ठीक है। सर्कल की बात कर रहे हैं तो 0 से π/2, क्लियर है, ये बात समझ में आई। ओके, अब सुनो, एक लेंगे अब कार्डियोइड का, रेडियस कहां से, थीटा का बात कर रहे हैं तो थीटा हम लेंगे यहां से आते, क्योंकि देखो ना थीटा यही दिया है ना, अरे बच्चा ये दिया ना, तो -π/2 से π/2, तो हम एक साइड का निकाल रहे हैं ना, तो 0 से π/2 जाएंगे। समझ ही नहीं रहे हो तुम, ऐसे थीटा तुम्हारा किसने कहां से हुआ, ऐसे हुआ। बट हमको एक वन पोर्शन का निकालना है, बट एक पोर्शन का निकालो, तो थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से π/2, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्री है, तो सिमेट्री है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब समझ में आया। अब सुनो, अब रेडियस कहां से लोगे, तो रेडियस ए से था और फिर रेडियस कहां से था, बताओ रेडियस कहां से था, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना और इधर करो, तो रेडियस बेटा कितना हो जाएगा बता दो, खुद इसको भी तो इधर कर लो, थोड़ा सा और क्लियर रखे।
थोड़ा सा ये लेंदी है, परेशान नहीं होना है। तो ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक, ए 1 + cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो एक एक्सप्रेशन होता है डायरेक्ट यहाँ से आर डी आर इंटू डी थीटा। तो देखो पहले ये रेडियस का लिमिट दिया हुआ है, आर का लिमिट दिया हो, तो यहाँ आर डी आर होता है। ये याद रखोगे कि एक्सप्रेशन आर डी आर डी थीटा होता है कार्डियो के फॉर्म में। ठीक है, आर डी आर थीटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ थीटा है तो बाहर के लिए है, ये इसके लिए इसके लिए है। ये आइडिया रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम थीटा दिखाना बंद करते हैं, यहाँ से रेडियस दिखाना बंद करते हैं, डायरेक्ट लिखे आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, r²/2 हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यू। ये a हो गया, ये a 1 + cos थीटा, यहाँ हो जाएगा d थीटा। चलो तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 0 से π/2। अब बताना इसको स्क्वायर करो तो ये a² हो जाएगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/2 बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, a²। ये सबका इंटीग्रल किससे, डी थीटा से। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच्चा क्या, बच्चा इनको इंटीग्रल करना, इंटीग्रेशन करना। तो ए, अब सुनो आराम आराम से समझते जाना, इसको ब्रेक करो, a² निकाल दो बाहर, a² बाहर निकाल के भेज दो, बाहर कर दो, कांस्टेंट ही है ना। तो समझो बच्चा क्या हमारे पास, 1 + cos थीटा -1। कोई दिक्कत? अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो बहुत सारा ऑप्शन है करने का, तुम जैसे करना चाहोगे। तो एक तो ऑप्शन है कि 1 + cos थीटा को ही लिख दो कुछ, 1 + cos थीटा को लिख दो कुछ। 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करेंगे फिर जाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से 1 तो कैंसिल करो, पहले ब्रेक करो, a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, a² 0 से π/2 cos² थीटा 2 cos थीटा। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। यहां तक तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? देखो कुछ कुछ बातें हैं, ये वाला पोर्शन है, ये वाला तुम अभी फिलहाल इसको इस तरह से याद करो, लिमिट समझ गए। और ये एक चीज को क्लियर समझ लो कि ये एक्सप्रेशन हम ट्रेस कर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसका ये इसी तरह से कार्डियोइड क्यों बना है। बस आइए एक स्टार्टिंग वाला समझ लो कि ये स्टार्ट यहां से करते हैं आर डी थीटा, आर डी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन तो तुमको आ जाएगा, बाकी तो कंसेप्चुअल आते जाएगा, उसको भी एक्सप्रेशन को भी किसी दिन पता कर याद निकाल के दिखा देंगे। ठीक है ना, अभी फ्रीडम दो कि आगे बढ़े तेजी से, बोलो आगे बढ़े। चलो तो अब क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे कि एक स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई करते हैं, डिग्री 1 की तरफ लाने का कोशिश करते हैं, लीनियर की तरफ लाने का कोशिश करते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? तो चलो करके दिखाओ। तो ये क्या हो जाएगा, cos² थीटा बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और sin² थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। लिख दे रहे हैं, अभी तो इसका कोई नीड नहीं है, बट यहाँ लिख दे रहे हैं कि तुमको याद रहेगा कि cos² के थीटा के केस में प्लस होता है, साइन में माइनस होता है। अच्छी बात है, एक साथ दोनों याद हो गया। कर लो इसको, 1 + cos 2 थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग का चल रहा है 0 से π/2। ओके, हम लोग का एक्सप्रेशन क्या क्या आ गया, एक्सप्रेशन हाँ, तो 1 + cos 2 थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, 2 को बाहर फेंको। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
जी हमारा आ जाएगा 1 प्लस, एलसीएम लेंगे तो बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा 4 cos थीटा, एलसीएम लिख के 1/2 को बाहर फेंको और पहले से ए स्क्वायर बाहर है, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो तो तुम आसानी से नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि अब सब लीनियर में आ गया, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लविंग इंटीग्रल में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में आता है एंगल में, 4 sin थीटा, ये हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। तो a² बाई 2 रखो लिमिट π/2, और यहाँ साइन कितना हो जाएगा, π/2, यहाँ क्या होगा 4, साइन क्या हो जाएगा π/2, ये एक एक्सप्रेशन आया। अगला देखो, देखो ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, साइन ये भी हो जाएगा 0। अरे वाह, कितना अच्छा आया था, तो सब 0 हो गया इधर का, तो अच्छी बात है। सुनो, तो ये क्या हो जाएगा a² बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। यहां से देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2, और साइन पाई का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक काम और भी कर सकते हो, बिल्कुल 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, a² कभी कभी इस तरह से भी दे दे सकता है ना, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 और +2, जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बोलो बोलो, थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, बट क्या करेंगे, करना पड़ेगा कि नहीं, करना तो पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये इस फॉर्मेट में भी आ सकता है आंसर, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, उसके बाद हो जाएगा हमारा। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द सीरीज निकालना, बस तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ द सीरीज निकालना है, तो इसमें टेक्निक होता है, प्रैक्टिस करते हैं। तो एक सीरीज दिया हुआ है एस, 1/1 × 2 माइनस है 2 × 3 प्लस का हो जाएगा 3 × 4 माइनस का 1। ओके, ये एक्सप्रेशन दिया, तो देखो इसको ना क्या किया जाता है ना, एडिशन में कन्वर्ट करने के, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को देखो ना, बड़े वाले से में से छोटे वाले को, बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन क्रिएट करो। समझ गए। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 4 × 5। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, जब ये जाओगे ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ अब बड़े वाला कटेगा पहले, तो छोटा वाला आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, रुको। ठीक है, तो अभी तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ी देर में कॉल करते हैं आपको। ठीक है, 10 मिनट। तो 1 हो जाएगा, 1 - 1/1/2, तो ये हो जाएगा, देखो हाँ 3 हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस हो जाएगा 3। समझ ना, हाँ क्या बता रहे थे बेटा, 2 है 1 माइनस ये है ना, तो देखो
2 के नीचे 1 2 ले जाओ, ये 1 के नीचे इससे तो ले जा सकते, तो ये 2 से 2 कटा तो 1 बचा, ये 1 से 1 कटा तो 1 बाई, वही बोल रहे हैं कि अब नीचे में ना छोटा वाला टर्म आएगा, ब्रेक हो गया। अब सुनो, क्लियर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4, ये प्लस का क्या हो जाएगा 1/5। चीजों को समझना। अब यहां से क्या होगा, आइडिया यहां से लगाओ, क्या कर सकते हो यहां से, बोलो। तो देखो, सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करो, लॉग में आंसर दिया है, लॉग में आंसर दिया तो तुम क्या कर सकते हो, तो उसको ना लॉग के एक्सप्रेशन में लाने का कोशिश करेंगे। आइडिया तो एक दे दिया है ना एग्जामिनर कि ये लॉग में सोचो, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम जो आया है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की वैल्यू को बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। तो एक पैटर्न दिख रहा है सर कि ये 2/2 हो रहा है सर, ये 2/3 हो रहा है सर, ये 2/4 हो रहा है सर, ऑड वाले की जगह पे प्लस हो रहा है, 2/6 हो जाएगा, इसी तरह से एक्सप्रेशन जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या हम सर इन दोनों को उड़ा सकते हैं, ये भी 1 है ये भी 1 है, बोलो, बिल्कुल उड़ा दो, ये 1 है माइनस का, ये प्लस का 1, बट सर अब तो इस सब में 2 कॉमन दिख रहा है, अच्छी बात है, 2 निकाल दो, बेटा क्या हो जाएगा, ये ऐसा आया एक्सप्रेशन, देखो आया, कुछ तो आया। ओके, ये तो कुछ तो आया। तो अब सुनो, तुमको एक लॉग का एक्सप्रेशन का तुमको रिकॉल करवाते हैं, यहां से तुमको एक और आइडिया मिलेगा कि जब तुम लिखोगे लॉग 1 + x, तो इसका बताओ, x x²/2 प्लस एक्स क्यूब, क्यूब क्यूब बोलो, क्यूब क्यूब/3। अरे सर ये तो याद रखना पड़ेगा, देखो एग्जाम रहेगा ना तब थोड़ा सा ये सब फॉर्मूला को ना एक फॉर्मूला सीट बना के रखा जाता है, ताकि लास्ट मोमेंट पे 1 वीक पहले से फॉर्मूला लिख कर लो, या ज्यादा बार बार क्वेश्चन बनाते रहोगे ना तो फॉर्मूला बीच बीच में लिखते रहो, ये भी एक आइडिया। तो पुट करो 1, तो ये देखो क्या आ जाएगा, log e2 1 1/2, ऑड के जगह पे ऑलवेज प्लस, इवन के जगह पे ऑलवेज माइनस आ रहा है। तो अब हमारे इस टर्म में क्या कमी दिख रहा है, सर स्टार्ट ये 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये। तो एक काम कर सकते हैं यहां से, सर ये इसको ना आप ऐसे कर लीजिए, आप ये जो टर्म इधर है ना, तो एल एच एस की जगह आर एच एस में, एल आर एच एस की जगह एल एच एस में भेज दीजिए सर। तो इस बात को ना, इस पोर्शन को इधर भेज दो, अच्छी बात है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये, तो सर ये 1 में से हाफ जाएगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 log 2 माइनस का 1/2। और सर आप एक काम कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो log 2 और ये हो जाएगा 1, बोलो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, इससे मैच कर लो कि कौन होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, पिन किया रहता है, उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ लीजिए, वहां से रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।